स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज हम सब ने की थी शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। हम बाराती परिवार वालों की एक ही पॉलिसी है, एक बार शादी का प्रीमियम भरवा दो और पूरी लाइफ की प्यार की इंश्योरेंस निकलवा लो। पर हमने दूसरों की लाइफ की जितनी परवाह की है, क्या खुद की उतनी की है? जरा सोचिए, अगर बाराती परिवार वालों के साथ कोई हादसा या एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अरे अरे भानु भाभी, आज तो कमाल ही हो गया। पहली बार आपको रोते हुए देखा। कीप इट अप। अरे भाभी, मैं सोच कह रही हूँ, जब से शादी करके इस घर में आई ना, सिर्फ चंदू भैया को रोते हुए देखा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन एंड अ वेरी गुड डे। शट अप हर्षा। क्या मेरे दांत में दर्द हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? दांत में दर्द हो रहा है? अरे भानु भाभी, इसका मतलब है आपको अक्ल की दाढ़ निकल रही होगी। What nonsense! तुम्हारा मतलब है अब तक मुझ में अक्ल नहीं थी? इनफैक्ट मुझ में एक्स्ट्रा अक्ल थी, इसलिए मैंने अपने दांतों का इंश्योरेंस निकाला। अब मेरे किसी भी दांत को कुछ भी हो जाए, सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। दांत को इंश्योरेंस? भानु भाभी, आप भी फेंको मत। दांत का इंश्योरेंस कैसे निकलता है? सिर्फ दांत निकलता है नहीं? हर्षा, तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। ऑफ कोर्स होता है, दांत का, हाथ का, गाल का, बाल का, सबका इंश्योरेंस निकलता है। अच्छा, तो जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, हेयर डाई के मिलेंगे। अब इस दांत का क्या करूं? बॉबी, आपका ये दांत है ना, बेरर चेक है, इंश्योरेंस कंपनी से केस करवा लीजिए। हाँ, दांत के तो पैसे मिलेंगे, पर दर्द का क्या करूं? अरे बॉबी, ये लीजिए, लौंग खाइए। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं दाल को तड़का लगाने जा रही थी। अब दाल को तो दर्द नहीं होता, आपके दांत में दर्द है ना, तो आप लौंग मुंह में रोक दीजिए, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, तुषार कपूर की तरह। You mean तुषार कपूर के दांत में भी दर्द है? ओह भाभी, अब वो सब छोड़िए, वो शाम की शादी जो हो रही है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वही नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो बाकी शादियों में होती है, मगर हाँ, समधी ने पटाखे मंगवाए हैं। वो किस लिए? फोड़ने के लिए, और किस लिए? अभी फोड़ नहीं है तो मंगवाए किस लिए? भाभी, ये पटाखे का इंश्योरेंस होता है क्या? शट अप हर्षा, अगर एक वर्ड भी बोला तो मैं अपना दांत निकाल के मारूंगी। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, मेरा सर फट जाएगा और इसका इंश्योरेंस नहीं है। ये लीजिए। अरे कोई है? अरे भाई साहब, कोई है यहाँ पे? अरे भाई साहब, आप कौन हैं और आवाजें क्यों दे रहे हैं? अरे साहब, आवाज देना तो मेरा धंधा है, मैं तो सबको ही आवाज देता हूँ। ऐसी बात कीजिए जो समझ में भी आए। मैं एक सेल्समैन हूँ, इंटरनेशनल पटाखे बेचता हूँ। ये देखिए, इंडियन, जापानीज भी है और चाइनीज भी है। अच्छा, चाइनीज लोग भी फटते हैं क्या? जी सर। चिंग चैंग चुंग चुन चुना, चिंग चैन चुंग
चूना भट्टी मेड इन चाइना। जी सर। अरे ये पटाखे लेके मैं करूंगा क्या, दिवाली आने में वक्त है। अरे साहब अपने बाराती परिवार में तो रोज पटाखे फूटते रहते हैं। मतलब? अरे मेरा मतलब है सर, शादी ब्याह में तो रोज पटाखे फूटते हैं ना सर। हाँ सो तो है, लेकिन अरे लेकिन बेकिन छोड़िए साहब, पैसे पटाखे फूटने के बाद देना। आवाज पसंद नहीं आई तो पैसे मत देना साहब। मैं इसे रखूंगा कहाँ पर? कहीं पे भी रख दीजिए साहब। अच्छा, मैं इसे फ्रिज में रख सकता हूँ? तो नहीं फूटेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको गोदाम में रख देता हूँ, है ना? जी ठीक है। इसके पैसे कितने हुए? अरे ये तो फ्री सैंपल है साहब, ऑर्डर लेने में कल आ जाऊंगा। ठीक है, नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो, कौन? डिम्पल? नहीं, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो हेलो, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए ना। संतू भैया, नट्टू आग लग गई। अरे कोई है, पानी डालो। आई 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 आई। आहा, उस लोचे के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे घर में दिवाली थी, जो इतने सारे पटाखे इकट्ठे किए, कटी पतंग जैसी हालत कर दी है मेरी। सुख भरे दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। नट्टू, हमारे यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो गया है और तू खुशी के गाने गा रहा है। भैया वो बुरी खबर मैंने सुन ली है, मैं अभी आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? अरे यहाँ मंडप में हजारों का नुकसान हो गया है, मेरी टांग में चोट आई है, मेरा दिल और मंडप दोनों जलकर खाक हो गए और तुझे खुशखबरी सुनानी है। अरे भैया मंडप तो मैं यूं खड़ा कर दूंगा, बस आप कुछ समय के लिए खड़े मत होना। खड़े मत होना यानी मैं एक टांग पे क्या लंगड़ी खेलूं? लंगड़ी नहीं भैया, लंगड़ा। कुछ दिनों के लिए आपको लंगड़ा बनना पड़ेगा। फिर मेरे हाथ में कटोरा थमाकर मुझसे रास्ते पर भीख मंगवाएगा? अरे भीख मांगे आपके दुश्मन भैया, हम तो हक के पैसे मांगेंगे। अगर इस मौके का फायदा मैं नहीं उठा पाया तो आपके साथ मेरी भी गिनती मूर्खों में होने लगेगी भैया। तू कहना क्या चाहता है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए, ऐसे छोटे मोटे हादसे, एक्सीडेंट्स के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाते हैं। हर महीने 20-20 हजार का प्रीमियम भरते हैं। किस लिए? इसलिए ताकि जब ऐसे हादसे हो तो हम उसका पूरी तरह फायदा उठा सके। आयन भैया, याद रहे आपकी एक नहीं बल्कि 2 टांगे टूटी है और मंडप में हजारों नहीं बल्कि लाखों का नुकसान हुआ है भैया। ये गलत है नट्टू, ये गलत है। मंडप में लाखों का नुकसान नहीं हुआ है, हजारों का ही नुकसान हुआ है और 2 में से एक भी टांग मेरी टूटी नहीं है, सिर्फ एक टांग में हल्की सी मोच आई है, चोट आई है। ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले नहीं जानते हैं भैया। इसलिए मैं इन दोनों हादसों को घुमा फिरा कर इंश्योरेंस कंपनी वालों पर 20 लाख रुपए का दावा करने वाला हूँ। 20 लाख? यस, 10 लाख आपकी टूटी हुई टांगों के और 10 लाख मेरे जले हुए मंडप के। ये गलत है नट्टू, ये गलत है। भैया कुछ मत बोलिए, अभी सिर्फ देखते जाइए कि मैं क्या क्या करता हूँ। आपकी टूटी हुई टांगों के और उस जले हुए मंडप के फोटोग्राफ निकालकर मैं उसका एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा और वो पोर्टफोलियो दिखाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी वालों को और उस फोटो दिखाई के बदले में मांगूंगा मैं सिर्फ 20 लाख रुपए। That's it। नत्थू पोर्टफोलियो वाला नाम, नत्थू डेकोरेटर नाम है मेरा। ये लो नट्टू भैया। लाओ, ये क्या अवार्ड दे रहे हो क्या मुझे? अरे रखो ना इसको यहाँ पे। और कितना जला हुआ सामान पड़ा है गोडाउन में? बहुत सारा है। तो जाओ लेके आओ, जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। और लोचा कहाँ है? लोचा यहाँ है भैया। और कैमरा कहाँ है? कैमरा भी यहाँ है। तो फोटो निकलवानी है। हाँ, अरे भाई इन जली हुई चीजों के साथ मुझे फोटो निकलवाना है। भैया जली हुई चीजों के साथ फोटो निकालनी है। आप कभी फोटो देखेंगे तो आपका दिल जलेगा, दिल जले। अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर, वरना इन जली हुई चीजों में मैं तुझे भी शामिल कर दूंगा। चल चल चल, आजा आजा आजा। रेडी? रेडी? अरे मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू रेडी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रेडी? मैं रेडी हूँ, तू रेडी है? आप रेडी तो मैं रेडी। ये रेडी रेडी खेलना बंद कर और फोटो निकाल। चल 1 मिनट रुक जा।
चलिए 1 2 एक मिनट ये धुआं, ये आग दिख रहा है? कुछ कम है पर चलेगा। और मैं? कुछ ज्यादा है पर चलेंगे। ये क्या? फ्रीज। चल हो गया ये। अच्छा अभी फायर ब्रिगेड को फोन किया? नहीं। क्यों भैया? आई एम श्योर कि छोटी मोटी आग के लिए फायर ब्रिगेड वाले नहीं आते हैं। अरे तू होता कौन है डिसाइड करने वाला कि ये आग छोटी है या मोटी है? जा फोन कर, फायर ब्रिगेड को फोन कर जल्दी। छोटी आग अरे इसे क्या पता इस छोटी आग में मेरे 20 लाख रुपए लगे हैं। हेलो, नेशनल केमिस्ट? जी हाँ, मैं बाराती परिवार से भानु बोल रही हूँ। पहचाना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, वो 5-6 हज़ार का बिल पेंडिंग है ना, वो पता है, बट यू डोंट वरी, वो हम चुका देंगे। जी हाँ, फिलहाल आप एक काम कीजिए, थोड़ा पेन किलर्स और मोच के लिए मरहम भेज दीजिए। जी हाँ, वो मेरे पति है ना, वो जल गए हैं। अच्छा, थैंक यू। भानु, मैं पूरा नहीं जल गया हूँ, थोड़ा सा पैर जला है और मोच आ गई है बस। जख्म पर छिड़कने के लिए थोड़ा सा नमक भी मंगवा लिया होता। डार्लिंग, घर में नमक है, मैंने सिर्फ जख्म के लिए मरहम मंगवाया है। तुम समझती नहीं हो भानु, नत्थू जो मेरा भाई है वो कसाई हो गया, कसाई। एक नंबर का धोखेबाज हो गया, मुझे बेचना चाहता है। वो बेचना चाहता है? पर तुम्हें खरीदेगा कौन, वो भी टूटी फूटी हालत में? भानु, अरे मुझे दांव पर लगाकर जुआ खेलना चाहता है वो। संभालना, किसी दिन वो तुम्हें भी बेच डालेगा। मुझे लगता है पैर में चोट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है। मुझे लगता है कि उसकी बातों का तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है। तुम भी 20 लाख के सपने देखने लगी हो। हाँ चंदू, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। हाँ चंदू, ओ ड्रीम गर्ल, सपने देखना बंद करो, वरना यही सपने हैं ना तुम्हें हवाला तक पहुंचा सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तुम ये ड्रामा जारी रखो। नहीं, ये नाटक नहीं है, ये धोखेबाजी है, और मैं धोखेबाजी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। रिलैक्स चंदू डार्लिंग, रिलैक्स। तुम्हारी ये तकलीफ देखकर मुझे लगता है हमें 20 नहीं 40 लाख क्लेम करने चाहिए थे। जरा सुनिए। कहिए। मैं एडवोकेट खन्ना इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। ये तस्वीर आपने खींची है? जी मैंने खींची है। कमाल है, जब आग लगी थी तो बुझाने के बजाय तुम तस्वीरें खींच रहे थे। सबूत इकट्ठा करना था ना। क्या? I mean, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तो आई थी, अब दोबारा से आग बुझाने का क्या मतलब? फायर ब्रिगेड की गाड़ी का नंबर नोट किया है तुमने? हाँ किया है मैंने, MH0412 का 4। 2 का 4? I mean 1 2 3 4 5 6 7 8 में से आगे पीछे एक नंबर था। लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है। जी 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 बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका नाम लोचा है और MH041234 हमारी गाड़ी का नंबर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का नंबर नहीं है। क्योंकि ना आग के टाइम इतनी धमाल थी ना कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी का नंबर हम लोग नोट करना ही भूल गए। जी, आग में जख्मी हुआ चंदू गोडाउन में क्यों गया था? वो तो बरसों से गोडाउन में अप डाउन करते हैं। ठीक है, फिर आग कैसे लगी? जरा साहब को आग लगा के दिखाओ। अब आग लगाने के लिए बचाई क्या है? सुना आपने, बर्बाद हो गए हम, बर्बाद। पूरी रिपोर्ट हमने फोटोग्राफ के साथ सबमिट की है ना। प्लीज आप हमें कॉम्पेंसेशन दे दीजिए और केस क्लोज कर दीजिए। हमें नए गोडाउन की तैयारी भी करनी है भाई। भैया फिर से आग लगाने के लिए? क्या? नहीं मतलब ये कह रहा है कि देर मत करना, वरना हमें खुद को आग लगाकर खुदकुशी करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा मिस्टर नथू, आपने 20 लाख का क्लेम जो किया है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक पैसा कम नहीं लूंगा। इस आग की वजह से मेरा इकलौता भाई अपाहिज हो गया है बेचारा। डोंट वरी मिस्टर नथू, मैं इस केस को देख लूंगा। अरे गधे की दुम, जब तुझे बात करनी नहीं आती है तो क्यों अपना सड़ा हुआ मुंह खोलता है? अगर मुझे 20 लाख नहीं मिले ना, मैं तुझे जला दूंगा। कोई फायदा नहीं भैया, मेरा इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है। वैसे भैया मेरा इंश्योरेंस करा दीजिए, 20 लाख मिलेंगे, मैं शादी कर लूंगा। मिस्टर लोचा, चंदू ठीक से नाटक करना, वो आ रहे हैं। कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो कुछ भी करना तुम करना।
I am not involved in this fraud business. हो, तो बिजनेस की बातें चल रही हैं। जी हाँ, देखिए ना, कल तक बिजनेस की बातें करते थे, आज लंगड़े हो गए। मिस्टर चंदू, क्या हाल है? आराम कर रहे हैं? हम आग में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। देखिए ना, सुना आपने मेरे पति ने क्या कहा? चैन कहाँ, आराम कहाँ। ये तो बर्बाद कर दिया इस आग ने। किसी को बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है कि बर्बादी का हर्जाना नहीं मिला। नहीं, देखिए मिलेगा। पहले आप अपनी तबीयत ठीक कीजिए। आफ्टर हेल्थ इज वेल्थ। That's right, wealth. ये डॉक्टर क्या कहते हैं? Oh, doctor says the injury is very, very serious. ओह, I see. फायरोबिया के सिम्टम्स हैं। क्या? फायरोबिया? फायरोबिया मतलब फायर का फोबिया, आग में जलने से हो जाता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने भी पहली बार ही सुना है। I mean, ये मेरा पहला केस है। हमने सुना है कि आपके पैर में भी चोट है। अरे नहीं जी, पैर है चोट है, नीचे चोट है, और सर क्या चोटी की चोट है। ऐसे तो मामूली सी चोट थी, पर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से पूरे सिस्टम्स फेल हो गए और लेग फ्रैक्चर हो गया। और वो दूसरा पाँव? और दूसरा पैर कहने को तो ठीक ही है, पर इस पैर में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से सारा का सारा लोड उस पाँव पे आ गया। और देखिए ना कैसा लोड। आप डॉक्टर LBW की रिपोर्ट देखिए ना, पढ़िए डॉक्टर LBW की रिपोर्ट। LBW लेग बिफोर विकेट? नहीं सर, LBW मतलब लेग बिफोर विकेट नहीं, डॉक्टर LB वाडिया। ओह, डॉक्टर LB वाडिया। LBW का डिसीजन रॉन्ग है। ये रॉन्ग है तो राइट क्या है? राइट ये है कि मैं आग से डरकर भाग रहा था और भागते फिसल गए और फायरोबिया हो गया। क्या हो गया मेरे पति को? उंगली लग जाएगी आँख में। देखिए, घबराइए मत। मिस्टर नत्थू ने 20 लाख का क्लेम किया है। हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये लीजिए, ये पकड़िए, हम चलते हैं। जी प्लीज। बाय। चलेगी ये नत्थू मुझे मरवा कर रहेगा। फिर तो अच्छा है, और भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकेंगे। अभी तो दिल करता है कि मैं तुम्हें नत्थू भैया। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? लगता है उसको हम पर शक हो गया। क्या? कब? कहाँ? कैसे? क्यों? वो घर पे आया था, ऐसे वैसे सवाल पूछ रहा था। डोंट वरी भाभी, 20 लाख के अंडे देने वाली मुर्गी को मैं ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दूंगा। वैसे सचमुच की आग लगाने में कितना टाइम लगता है? और वैसे भी चांदू की दूसरी टांग इंजर हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और 20 लाख के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाभी। उस 20 लाख में मेरा भी हिस्सा है। डोंट फॉरगेट, मैं अपने पति को दांव पर लगा रही हूँ। आपका पति अब हमारी पूंजी है और हमें पूंजीपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिलाओ हाथ। हमारे सारे सपने पूरे होंगे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मैं हर जगह जाऊंगी और हर जगह से मेकअप का सामान खरीदूंगी। चंदू भैया का मुंह बंद करना पड़ेगा। चांदू के मुंह पर स्टेपल मारकर उसे व्हील चेयर पर बिठा देंगे। चंदू भैया होंगे व्हील चेयर पे और हम दोनों होंगे जायंट व्हील पे। Give me 10. क्या? यस भैया, आप मेरा यकीन कीजिए, लोचा ने खुद अपनी आंखों से सुना है। मेरा कहने का मतलब है देखा है। वो लोग आपके पीठ पीछे स्कीमिंग कर रहे हैं भैया। दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। मेरी पीठ के पीछे कोई कुछ भी करे उससे मुझे क्या, मुझे थोड़ी ना दिखाई देता है। और वैसे भी लोचा की बातों पर कितना यकीन करना चाहिए, वो तो बेवकूफ है। भैया यू आर राइट, लोचा है बेवकूफ, पर कभी कभी ना बेवकूफ लोग ही सच बात को सामने ले आते हैं। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा सगा भाई, मेरी सगी बीवी अपने सगे पति को मुर्गा बनाना चाहती है? मुर्गा नहीं भैया, मुर्गी। और वो भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक दिन ना मुर्गी को You mean to say भैया, आपको ऑमलेट बनाकर खा जाएंगे वो लोग। नहीं चीनी, ऐसा नहीं हो सकता यार। तुम दो भाइयों के बीच में दुश्मनी की दीवार मत खड़ी करो। मेरे और भानु के पवित्र रिश्ते पर गंगा जल मत डालो। गंगा जल? हाँ गंगा जल।
मेरे और भानु के बीच में जो रिश्ता है उसे गंगा जल पिलाकर सुलाने की कोशिश मत करो। अपनी आंखें खोलो, अंडरस्टैंड समथिंग। वो लोग आपके खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत डर लगता है। भैया डरो मत, कुछ करो, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज वाइड, दुनिया देखो, सी द ट्रूथ। वो लोग सब आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं। टेक सम एक्शन भैया, आई एम विद यू, डू समथिंग। यस यस, आई विल डू समथिंग नाउ। चीनी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा, उनका प्लान फ्लॉप कर दूंगा, नहीं देखने दूंगा वो सपने जो वो देख रहे हैं। थैंक्स, थैंक्स फॉर ओपनिंग माय आईज चीनी, थैंक्स।